हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ वही वीडियो जो कि ईडीएम फ्रेज से संबंधित है। लेकिन आज जो वीडियो होने वाली है ये एक प्रकार का टेस्ट है जिसे हम कह सकते हैं मॉक टेस्ट है। देखते हैं इसको क्या सॉल्व कर पाते हैं आप भी, और इसको देखेंगे आप लोग कितना स्कोर हो रहा है। तो चलिए करते हैं शुरू इसको। जैसे लिखा सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू कैच टार्टर। क्या है? टू कैच टार्टर। तो टू कैच मीन्स पकड़ना होता है। टार्टर मीन्स क्या होता है कि जैसे शराब वगैरह के नीचे जो छटी मतलब बची हुई जो होती है ना, गंदा पदार्थ जिसे कहते हैं, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, नमकीन टाइप का ज़्यादा होता है, उसे हम कहेंगे टार्टर। तो इस टार्टर को पकड़ना मीन्स कैसा है? ऐसे पर्सन मतलब कोई मान लिया सिंपल चीज़ जो खा रहा है उसको अलग से टार्टर दे दिया जाए तो उसे बिल्कुल अजब मतलब अजीब गरीब मतलब लगेगा ना। तो वैसे ही है टू डील विद अ पर्सन, एक आदमी के साथ डील करना, हु इज़ मोर देन वंस मैच, जो आदमी के मैच से बिल्कुल अलग हो। मीन्स हमारे मैच फ्रेंडशिप एक सिंपल लोगों के साथ हो और एक नया दोस्त ऐसा मिल जाए जो कि बिल्कुल अजनबी हो हमारे लिए, एक अलग उसकी एक्टिविटी हो। जैसे कि हम लोग सामान्य चीज़ पी रहे हैं, खा रहे हैं और उसमें टार्टर मिल जाए हमें, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ना। तो वही चीज़ है टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। अगला है देखिए एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक धुएं में ख़त्म हो जाना। तो धुएं में ख़त्म हो जाना, अच्छा चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़्यादा देर हो जाती है, उसमें वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा तो एंड इन स्मोक, जैसे हम कहते हैं एंड इन स्मोक धुएं में ख़त्म हो जाना, तो इसका मतलब क्या है? कोई फल ही ना मिलना उसका, बेकार निष्फल हो जाना। जैसे बियर नो फ्रूट, बियर नो फ्रूट मतलब बेकार हो जाना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इन द ब्लूज। इन मिस में द ब्लूज मिस नीला, नीले आसमान की तरफ बैठे बैठे देखें तो क्या होगा? तो हमारा जो है कभी ना कभी हमारा जो मूड है ख़राब हो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम इन द ब्लूज होते हैं, मीन्स आसमान की तरफ घूर के देखते रहते हैं खाली और कुछ नहीं। तो यहाँ पर है मेलंकलिक एंड लो स्पिरिटेड। जब हमारी कंडीशन जो है मेलंकलिक होती है, लो स्पिरिटेड होती है, मीन्स जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? इन द ब्लूज होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न मीन्स बदलना, ओवर अ न्यू लीफ मीन्स एक नई पत्ती पर, मतलब पुरानी पत्ती जिसको खा लिया है, जिसको सुखा दिया है कीड़े ने, उसको छोड़ करके पूर्णतः दूसरी पत्ती पर जा बैठे। जैसे जिस पार्टी पर पहले से हो निर्भर और वो पार्टी अगर हार रही हो तो कुछ नेता लोग क्या करते हैं, उस पार्टी को छोड़ करके पूर्णतः नई पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या होता है? पूर्णतः बदल जाना होता है ना, पूर्णतः वो लोग बदल जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टू कमेंस अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ मीन्स एक नया जीवन का तरीका शुरू कर लेना, मीन्स पुराना तरीका छोड़ देना। अगला है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल मीन्स सूंघना, अ रैट मीन्स क्या नाम, चूहा, चूहे की खुशबू लेना। मीन्स क्या है? बिल्ली को हमेशा चूहे की खुशबू आती है, बिल्ली को हमेशा संदेह होता है यहाँ पर चूहा हो सकता है। तो ऐसे ही हम लोग भी क्या करते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा तो हमें संदेह होता है। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, क्या होगा? टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो अगला है देखिए 6 नंबर वाला अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन मीन्स एक आदमी, ऑफ स्ट्रॉ मीन्स घास फूस खाने वाला, स्ट्रॉ मीन्स तिनका होता है, तिनके वाला आदमी कमज़ोर व्यक्ति होगा ना, वो बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर जो है 6 का ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? आपका 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अ मैन ऑफ नो सबस्टेंस। क्या हो जाएगा? अ मैन ऑफ नो सबस्टेंस मीन्स जिसके अंदर कोई ताकत ही ना हो, बिल्कुल सबस्टेंस ही ना हो किसी के अंदर, तो उसे हम कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। चलिए अगला देख लेते हैं टू फॉल फ्लैट। टू फॉल फ्लैट मीन्स क्या होता है? जैसे कि प्रभावहीन होना, हिंदी में कहते हैं प्रभावहीन होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। टू बी मेट विद अ कोल्ड रिसेप्शन मीन्स जब कहीं मेहमानी में गए हो तो उसका अच्छे से रिसेप्शन होगा, तो वो क्या होगा? फॉल फ्लैट थोड़ा ना होगा, वो तो इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाएगा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर कोई जाए वहाँ पर कोल्ड रिसेप्शन हो, मीन्स उसके साथ अच्छे से कोई बात भी ना करे, तो क्या होगा? ही हैड बिकम फॉल फ्लैट, है ना। तो यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। सी का 7 नंबर है और 7 नंबर का सी है। अगला है 8 नंबर जिसमें लिखा टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, मतलब टू कास्ट मीन्स फेंकना, पल्स मीन्स मोती, बिफोर स्वाइन सुअर के सामने। सुअर के सामने मोती फेंकें तो उसको क्या लाभ
उसके लिए तो वो सब कूड़ा ही है ना। तो मीन्स बहुमूल्य व्यक्ति किसी मूर्ख व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु देना होता है। इसका क्या होता है? किसी मूर्ख व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु देना। तो इसका जो है 8 का जो है आपका पहले सही हो जाएगा। टू ऑफर अ पर्सन, एक आदमी को ऑफर देना, अ थिंग, वो चीज़, विच ही कांट अप्रिशिएट, जिसकी वो प्रशंसा नहीं कर सकता है। मीन्स वो क्या जाने, है ना, स्वर क्या जाने उसकी क्वालिटी। तो ऐसे ही एक आदमी को वो चीज़ दे दें जिसको उसकी क्वालिटी का अंदाजा ही ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। अगला है अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट, ये टी है यहाँ पर, WET, वेट मीन्स गीला, कंबल। तो गीला कंबल मीन्स क्या है? सूखा कंबल किसी को दिया जाए ले जाने के लिए तो जहाँ मर्जी ले जाएगा, बड़ा खुश होगा कि मुझे कंबल मिल गया अच्छा गरम गरम। लेकिन किसी को गीला कंबल दे दें तो वो तो बड़ा परेशान हो जाएगा। तो एक वेट ब्लैंकेट जो होगा ना, ऐसी वस्तु होती है जो किसी को परेशान करे, परेशान करने वाली वस्तु होती है। तो जैसे 9 में हम देखें तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आप मैन हु इज़ ऑलवेज ड्रंक, हमेशा शराब पीता रहता है, उसे तो हम या तो टोपर कहते हैं, है ना, या ड्रंक कहते हैं, तो वो तो हो नहीं सकता। अब वाइफ हु इज़ कोल्ड टू हर हस्बैंड, अपनी वाइफ जो है अपने हस्बैंड की तरफ कोल्ड बिहेवियर करती है ना, तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे ककेट का कहते हैं वाइफ को, ऐसी वाइफ जो होती है जो झगड़ालू वगैरह होती है वो ककेट होती है। अगला है टू वियर ब्लैक एंड वाइट क्लॉथ्स, काले कपड़े सफ़ेद कपड़े पहनना, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो नन ऑफ दीज, यहाँ पर है अ वेट ब्लैंकेट, गीला कंबल मीन्स कोई चीज़ परेशान करने वाली, अ थिंग दैट डिस्टर्ब्स अ मैन, ठीक है ना, एक चीज़ जो आदमी को परेशान करती है उसे कहेंगे। टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल, अच्छा टू कैरी मीन्स ले जाना, कोल मीन्स कोयला, टू न्यू कैसल मीन्स नए महल में, नए महल में कोयला ले जाना। मीन्स महल नया नया बना हो, वहाँ पर हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर जाएंगे उसमें लगाने के लिए, सीनरी लेकर जाएंगे बढ़िया, कोई वहाँ पर अच्छे फ्रिज मतलब क्या ना फर्नीचर लेकर जाएंगे अच्छा, तो वो तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन वहाँ पर कोई एक आदमी कोयला लेकर जाए, कहीं महल को नज़र ना लगे, वो कोयला लेकर चला जाए, तो वो क्या, वो तो बेकार की चीज़ हो गई ना। तो यहाँ पर जो है टू डू एन अननेसेसरी जॉब, ये डी वाला सही होगा। टू डू मिस करना, एन अननेसेसरी जॉब है ना, अनावश्यक कार्य। मीन्स सारे लोग अपना काम सही, महल में जा रहे हैं कुछ नया काम लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो कोयला ही लिए जा रहा है, तो क्या है वो अननेसेसरी है काम। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर बाद में। अगला है टू लूज वंस बियरिंग्स। टू लूज मीन्स खोना, वंस बियरिंग अपनी धारणा, है ना, अपने आप में जो जिसे अपना इम्पोर्टेंस है उसको खो देना, ये वही होता है कि अपना महत्व को खो देना। तो यहाँ पर जो होगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन जो है ना उसका ही उसे पता नहीं है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है टू कीप वंस टेम्पर, अपना मिजाज बनाए रखना, है ना, टेम्पर मीन्स मिजाज, टू कीप मीन्स रखना, वंस टेम्पर अपना मिजाज रखना, बनाए रखना। तो यहाँ पर अपना मिजाज बनाए रखना जो है ये क्या हो सकता है, तो इसमें ये सारे ऑप्शन गलत हैं और ई वाला जो है ये सही होगा, नन ऑफ दी अबव। तो अपना मिजाज बनाए रखना मीन्स टू बी, मतलब टू शो वन सेल्फ एज ए इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये कह सकते हैं हम लोग, या टू मेंटेन आवर पोजीशन, अपनी पोजीशन को मेंटेन बनाए रखना, ये होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। अगला है टू ड्रा द लाइन, लाइन खींचना। देखा था आपने जब सीता जी जो थी उनके लिए लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, लाइन खींच दी थी, और वो लाइन जो थी जब उन्होंने पार की तो उनके साथ धोखा ही हुआ था ना। तो ऐसी लाइन खींचना जो किसी की सीमा को कंट्रोल में रखे ना, जैसे तो टू सेट लिमिट्स, सीमा को कंट्रोल में रखना, है ना, वही है लिमिट्स में रखने के लिए एक लाइन खींच देना। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला जो है ये हो जाएगा राइट हैंड मैन। राइट हैंड मैन मीन्स क्या है, दाहिना हाथ वाला आदमी, मीन्स कि कुछ लोग कहते नहीं हिंदी में कहते वो तो मेरा दाहिना हाथ है, मीन्स बहुत ही लाभदायक हमारा असिस्टेंट जो होगा, हमारा सहायक जो होगा उसको हम कहते हैं कि वो हमारा दाहिना हाथ है। तो यहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट, मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट यही हो सकता है इसका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये है अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम मीन्स
जो पाइप में देखा जाने वाला सपना जैसे कहते हैं। तो ये कैसा सपना होगा, बेकार का ही तो सपना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, जो कि प्रैक्टिकेबल नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकता, वह योजना जो प्रैक्टिस में ना लाई जा सके, तो यह है पाइप ड्रीम। चलिए अब पेज टर्न करना पड़ेगा। अब आगे है कि द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या होता है, हरी आँख वाला प्रेत। क्या होता है, हरी आँख वाला प्रेत। मीन्स द ग्रीन मीन्स हरी, आइड मीन्स आँख वाला, मॉन्स्टर मीन्स प्रेत। तो हरी आँख वाला प्रेत जो होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, वो ऐसा होगा जिसके अंदर जेलसी होगी। क्या होगा, जिसके अंदर जेलसी होगी। तो अब पर्सनल जेलसी, पर्सनल जेलसी। तो ये आपने देखा होगा ओथेलो में शेक्सपियर ने कहा है कि जेलसी इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ये सर आपने पढ़ा ही होगा उसमें। ओथेलो जो कि बीए में प्रिस्क्राइब है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, इस समय चल रही है। अगला है डॉग इन द मैंगर। क्या है, डॉग इन द मैंगर। जो कुत्ता है ना, मैंगर में अगर बंद हो तो वो क्या करेगा, वो किसी को अंदर भी नहीं आने देगा, खाली परेशान करेगा ना। तो यहाँ पर है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को अपना काम करने से रोके। जैसे कुत्ता है ना, अगर मैंगर में भौंकता रहेगा, ना अंदर जाने देगा ना बाहर आने देगा, कोई काम तो करने देगा नहीं। उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, बीच में खाली बोलते रहेंगे, काम तो करने देंगे नहीं। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम, है ना। एक आदमी जो प्रिवेंट करता है, रोकता है दूसरों को काम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए अपने काम को, जो उसके लिए यूजलेस है। ठीक है ना, मतलब अपना अच्छा लगे तो ठीक है, वरना उसको अच्छा नहीं लग रहा तो खाली बीच में बोलता जाएगा। कहते नहीं बीच में क्या कुत्ते जैसे भौंक रहे हो, वही वाली बात है। अगला है विल ऑफ द विस्प। तो विल ऑफ द विस्प, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि विल में इच्छा होती है, वसीयत होती है ना विस्प की, है ना। तो उसकी वसीयत क्या होगी, क्या होगी, जैसे कि एनीथिंग विच इंक्लूडेड एल्यूड्स और डिसीव्स। कोई भी चीज़ जो हमें धोखे में रखती है, डिसीव मीन्स धोखा देना, एल्यूड्स मीन्स खाली हमें बहलाती फुसलाती है और रियलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर है विल ऑफ द विस्प। विल ऑफ द विस्प मीन्स क्या हो जाएगा, एनीथिंग विच एल्यूड्स और डिसीव्स। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो 19 नंबर देखते हैं अब। टू बाइट द डस्ट, धूल को काटना। जिसे धूल को काटना है, हिंदी में कहते हैं जैसे धूल चाटना जिसे कहते हैं, अपने आप में हार मान लेना जिसे कहेंगे। क्या कहेंगे, हार मान लेना। तो जैसे ए वाला ही सही है, टू बी डिफीटेड इन अ बैटल, मतलब एक युद्ध में डिफीट कर लेना, हार मान जाना, हार जाना। अगला है टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। टू गेट मीन्स पढ़ना, इनटू हॉट वाटर्स मीन्स गर्म पानी में। गर्म पानी में पढ़ने का मीन्स क्या है, मतलब मुसीबत में पड़ जाना। क्या होगा, मुसीबत में पड़ जाना। जैसे कि सी नंबर में लिखा हुआ है टू गेट इनटू ट्रबल, संकट में पड़ जाना। चलिए आगे देखते हैं। टू कूल वंस हील्स। टू कूल मीन्स ठंडी करना, वंस हील्स मीन्स अपनी एड़ियाँ। अपनी एड़ियों को ठंडी करने का मीन्स क्या है ना। तो यहाँ पर है टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम। टू बी केप्ट वेटिंग मीन्स इंतजार कराना, फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय तक। जैसे कि हम कहीं चल चल के एड़ियाँ गर्म ही होंगी, थकेंगी, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए पैर लटका कर कहीं बैठ जाते हैं तो अपनी एड़ियों को ठंडा ही तो कर रहे होते हैं, उसको राहत दे रहे होते हैं ना। तो वही है टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, थोड़ा वेट कर लेना। अगला है द प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस मीन्स होता है पक्ष विपक्ष जिसे कहते हैं, या स्तनपुट क्वाइन के आते हैं, सिक्के होते हैं। तो यहाँ पर टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्वाइन है ना ये। तो यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला डी सही हो जाएगा, फॉर एंड अगेंस्ट आ थिंग। फॉर मीन्स के लिए, अगेंस्ट मीन्स उसके खिलाफ, आ थिंग मीन्स चीज़। मतलब अगर हम कोई चीज़ को एनालाइज करें तो कुछ हम उसके फॉर बोलेंगे और कुछ उसके अगेंस्ट बोलेंगे। तो वही है फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग। जैसे कि बच्चे ऐसे लिखते हैं तो ऐसे के समय तो सबसे पहले फॉर लिखना पड़ता है, बाद में फिर अगेंस्ट भी लिखना पड़ता है उसके बारे में, तभी वो एनालिसिस सही हो पाता है। हाँ, तो 3 और लास्ट बचे हुए हैं, देख लेते हैं। अबव बोर्ड, अबव मीन्स ऊपर, बोर्ड मीन्स बोर्ड के। तो बोर्ड के ऊपर मीन्स क्या हो गया,
मतलब बिल्कुल क्लियर तरीके से बता देना, किसी को लिख करके बता देना कि हाँ भाई कल ये छुट्टी रहेगी, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर ऑनेस्टली, ईमानदारी से, उसमें किसी के साथ मतलब पक्षपात नहीं किया जाएगा, साफ साफ बता दिया जाएगा, तो ऑनेस्टली हो जाएगा। एडहॉक जो जानते हैं आप लोग, एडहॉक पर टीचर्स रखे जाते हैं और अदर वर्कर्स रखे जाते हैं। तो एडहॉक जो है उसे हम क्या कहेंगे, फॉर द स्पेशल पर्पज़। क्या होगा, फॉर द स्पेशल पर्पज़ हो जाएगा, इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एंटी मेरिडियन, है ना, जो आप लोग देखिए PM लिखते हैं और AM लिखते हैं। तो देखिए दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 11:59 तक जो है वो चलता है PM, और सुबह मतलब रात के 12 बजे से लेकर 11:59 तक दिन के चलता है AM। तो ये M से मेरिडियन होता है और A से एंटी होता है। एंटी मेरिडियन यहाँ पर क्या होगा, एंटी मेरिडियन, तो बिटवीन मिडनाइट एंड नून, मतलब आधी रात से लेकर दोपहर तक का समय जो होगा वो एंटी मेरिडियन कहलाएगा, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं। और अगर PM लिखा जाए तो, है ना, तो पोस्ट मेरिडियन होता है। ठीक, तो आज के यही 25 सॉल्व किए हुए हैं, तो देखते हैं थोड़ा आगे कुछ और, अगर अच्छा लगेगा तो हम बताते रहेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए वीडियो को और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।